ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यपत्राणि विद्युनोति सहस्रतां नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों का हमने विवरण देखा, उसका अध्ययन किया, और आपको स्मरण होगा कि इसमें सार रूप में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो परम पुरुष, प्रथम पुरुष बल्कि भगवान श्री महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, उनके विषय में तथा उनके पश्चात गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उनका जो विस्तार है उनके विषय में तथा उनमें से ब्रह्मा जी के प्रागट्य के विषय में हमने चर्चा पढ़ी थी। तो आज वहीं से आगे पुनरावर्तन करते हुए तीसरे श्लोक से आगे बढ़ेंगे। प्रयास करेंगे कि तीसरा, चौथा और 5वां भी श्लोक ले लें, क्योंकि 5वां श्लोक अधिक
महत्वपूर्ण है तात्पर्य की दृष्टि से, क्योंकि बहुत ही विशाल तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, और लगभग सारा ज्ञान उस तात्पर्य के अंदर भर के उन्होंने हमें दे दिया है। तो प्रयास करते हैं आज उसका, अगर संभव हुआ तो उसकी चर्चा आज करेंगे, अन्यथा फिर कल। तो प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी के साथ। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? आप सब अपने स्क्रीन पर जो मैंने शेयर किया वो पढ़ पा रहे हैं? तो इस अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण, और इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से भगवान के सभी अवतारों का बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है। इस प्रथम श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी समग्र सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार भौतिक 16 तत्व उत्पन्न हुए, और आध्यात्मिक 16 कलाएं जो भगवान की है उसकी भी चर्चा हमने देखी, जैसे श्रील जीव गोस्वामी ने चर्चा की अपनी टीका में। और इसका बड़े विस्तार से हमने अध्ययन किया कि कैसे प्रारंभ में विराट पुरुष जो है वे अपने आप को विस्तरित करते हैं। तत्पश्चात द्वितीय श्लोक में हमने देखा पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और अब आज का ये तीसरा श्लोक, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दूसरे और तीसरे श्लोक का तात्पर्य साथ में दिया, और श्रील प्रभुपाद जी ने इसे अलग से दिया है। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसका अध्ययन करते हैं। यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं। यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। शब्दार्थ देखते हैं।
यस्य जिसका अवयव शारीरिक विस्तार संस्थानैः में स्थित कल्पितः कल्पित किया गया लोक निवासियों के ग्रह विस्तरः विभिन्न तत् वै लेकिन वह है भगवतः भगवान का रूपम रूप विशुद्धम शुद्ध सत्वम अस्तित्व ऊर्जितम सर्वश्रेष्ठ। हमारे अन्य आचार्यों यानी कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रीधर स्वामी, उनके मत अनुसार ये तीन शब्द के ऊपर ही उनका जो भी उनकी टीका है उसका आधार ये तीन शब्दों के ऊपर है सबसे ज़्यादा। उन्होंने सभी ने विशुद्धम सत्वम और ऊर्जितम इनके ऊपर ही अधिक उन्होंने वजन दिया है। तो विशुद्धम सत्वम यानी विशुद्ध सत्व गुण या जो सत्व गुण है उससे ऊपर का शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व गुण, अर्थात कि त्रिगुणों से ऊपर, अर्थात तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण से ऊपर का गुण विशुद्ध सत्वगुण जो आध्यात्मिक जगत का गुण है, अर्थात कि जो दिव्य जगत का गुण है, जो इस भौतिक संसार का गुण नहीं है, उसकी चर्चा यहाँ पर है। तो विशुद्ध सत्वम या विशुद्ध यानी कि शुद्ध अस्तित्व जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, और ऊर्जितम यानी सर्वश्रेष्ठ। ऊर्जित का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद देखते हैं, उसमें एक एक शब्दों का फिर चर्चा आपस में सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। अब एक एक पार्ट में इसको देखते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से, आधुनिक दृष्टिकोण से, आधुनिक जगत में, अंग्रेजी में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, और अंग्रेजी पढ़ने वाले अधिक से अधिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान पर कम ही विश्वास करते हैं। एक स्वाभाविक ये प्रक्रिया है, बहुत अर्थात उनकी मात्रा नगण्य है लगभग, जो अंग्रेजी में पढ़े लिखे हैं, आधुनिक स्कूलों में, कॉन्वेंटों में या कोई ऐसे आधुनिक अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हैं। उनका भगवान के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं, ना श्रद्धा होती है। तो उन लोगों को एकदम डायरेक्ट कुछ कह देने से हो सकता है कि वे थोड़े से उनको अचंभित हो जाएगा, अरे ये क्या, ऐसा तो कभी सुना नहीं। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है। तो ये आधुनिक लोग तो विश्वास करेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं कैसे, ये सब तो ये अवकाश में तैर रहा है सब कुछ, ये तो केवल हम हमारा पृथ्वी मंडल को देखते हैं। हमारी पृथ्वी मंडल में सूर्य चंद्र आदि ये कुछ तारे वो है, फिर ऊपर के 6 लोक और नीचे के 7 लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो, और जैसे यहाँ कहा कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है। तो हमने इसकी चर्चा पूर्व में देखी कि कैसे महाविष्णु जब अपना उच्छ्वास करते हैं, अर्थात श्वास को निकालते हैं, तो उनके एक एक रोमकूप से, छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, उसमें
एक ब्रह्मा जी, अर्थात सबसे पहले वे ही अपने आप को उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थित करते हैं। फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर उन्हें आदेश देते हैं कि आप रचना करिए, और वे सो जाते हैं। भगवान सो जाते हैं, अर्थात योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तथा ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। एक 100 वर्ष तक की उनकी आयु है, जो आज की शायद अगर आप 5वां श्लोक लेंगे तो उसमें गणना देखेंगे क्या गणना है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो सब कुछ विलीन हो जाता है, और पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो करके महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट होता है जब श्वास अंदर लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक इसका संकेत है कि ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। अर्थात ग्रहमंडल या ब्रह्मांड, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड संपूर्ण रूप से भौतिक है। भौतिक है, उसमें कई ऐसे लोक और ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी चमड़ी की आंख से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भौतिक है। जो इस चमड़ी की आंख से नहीं दिखता वो भी सब भौतिक है। अर्थात कि स्वर्ग लोक, ऊपर के लोक या देवता आदि, उनके शरीर सब कुछ भौतिक है, लेकिन ये चमड़ी की आंख नहीं देख पाती। लेकिन है सब कुछ भौतिक, जो पंच महाभूत से, पंच तत्वों से तथा अन्य मन बुद्धि अहंकार, इन सभी से ही बना है। और 16 तत्व जो हमने कल देखे थे। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर के अंदर रहता है, जो भौतिक है, लेकिन उस भौतिक ग्रह को, मंडल, ब्रह्मांड को या ग्रह मंडल को, या जो भी कहिए, उन सबको धारण करने वाले महापुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम या महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, यहाँ तक कि गर्भोदक्षाय विष्णु का भी जो शरीर है वो, या उनका अस्तित्व जो है, वो भौतिक नहीं है। यही एक आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात अर्थात हमारी बुद्धि के लिए आश्चर्य की बात है, परंतु वे संपूर्ण रूप से दिव्य है, विशुद्ध सत्व में स्थित है, उनका शरीर त्रिगुणात्मक नहीं है, लेकिन वे इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड को अपने शरीर में धारण करते हैं। यही यहाँ कहना चाहते हैं। तो भौतिक अवयवों से कोई उनको सरोकार नहीं, अर्थात वे 16 तत्वों से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जैसे विशुद्ध सत्वम यहाँ कहा, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिनकी कोई तुलना नहीं है। और ऊर्जितम, ऊर्जितम यानी सर्वश्रेष्ठ है, वो संपूर्ण आध्यात्मिक शरीर या उनका अस्तित्व है, और जिसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, इसीलिए ऊर्जितम, ऊर्जितम यानी सर्वश्रेष्ठ है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे न समान कोई है, न मेरे से ऊपर कोई है, भगवान कहते। तो भगवान का अस्तित्व संपूर्ण आध्यात्मिक है, सर्वश्रेष्ठ, ऊर्जितम। तात्पर्य, परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। अब ये कुछ ऐसी बात है विशेष, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ श्रीमद् भगवत गीता, यदि आपने श्रील प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया हो बहुत ही ध्यान पूर्वक, तो उसी भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का ये जो विराट रूप है, जो अर्जुन को दिखाते हैं,
वो वास्तव में काल्पनिक रूप है। अर्थात ऐसा वास्तव में ऐसा अस्तित्व में कुछ होता नहीं है, जैसे विराट रूप जैसा जिसमें ये सब हो, इतना जैसा वर्णन जैसा अर्जुन ने देखा, तो केवल अर्जुन को इच्छा थी और उसकी कल्पना में एक ऐसा विराट रूप था, तो उसकी कल्पना को संतुष्ट करने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिख रहे हैं, भगवान ने ऐसा रूप धारण किया और उसे संतुष्ट किया। और जब अर्जुन डर गए तो उन्होंने उस रूप का संकलन किया, या क्षमा करिए उसको समाप्त किया संपूर्ण रूप से। और उस रूप के अंदर जो कुछ अर्जुन ने देखा वो वास्तव में अस्तित्व में है, परंतु वैसा रूप, ऐसे शरीर नहीं होता भगवान का, ऐसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती भगवान को। तो परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप, विराट रूप या विश्व रूप, जो दोनों रूप दिखाए भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता में, कि धारणा 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 अर्थात इमेजिनेशन लिखा है, कल्पना नहीं, उसमें क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में, इमेजिनेशन और कंसेप्शन, कंसेप्शन यानी धारणा। तो ऐसी एक धारणा यानी कल्पना, ऐसा होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है। नव दीक्षितों यानी जिसकी नई नई दीक्षा हुई हो, ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य जो नए नए भक्त बन रहे हो, जिन्हें भगवान के विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ हो, और जिनकी श्रद्धा अभी कोमल हो, भगवान के विषय में संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं भगवान को, उनके लिए ये विराट रूप है। जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं, जो उनका दिव्य रूप है, जो भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम भगवान कहते, तो उनका जो दिव्य रूप, दिव्य अस्तित्व है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए या समझने के लिए जो अक्षम है, ऐसे लोगों के लिए विराट रूप है, कल्पना है। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। तो ऐसे लोग जो नए नए आध्यात्म में जुड़ रहे हैं या ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विशेष करके वही लोग कि जो ज्ञान मार्ग से धीरे से भक्ति मार्ग की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए, तो उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु है। जब कहेंगे भगवान का रूप होता है, तो तुरंत क्या कल्पना करेंगे? दो हाथ, दो पैर, एक सर, ऐसे ऐसे ऐसे, वो थोड़े लंबे होंगे, थोड़े मोटे होंगे, हो सकता है उनकी क्या कहते हैं, उनके शरीर में ऐसा हो, उनका चेहरा ऐसा हो, आँख ऐसी हो ना, तुरंत भौतिक कल्पना करने लग जाते हैं। और इसीलिए उनके लिए ये विराट रूप का दर्शन है। तो अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। ब्रह्म की विरोधी कल्पना किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए? भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान करें। यदि ब्रह्म को जानते हैं, यानी ज्ञान मार्गी मुख्य रूप से या ध्यानी लोग कोई तो ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, लेकिन ध्यान किस पे लगाए? या अगर भगवान कोई व्यक्ति है
तो उनके साथ बातचीत, या तो उनके कोई आदान प्रदान, किसी प्रकार का आदान प्रदान। व्यक्ति है तो आदान प्रदान हो सकता है। अगर बादल है, अगर केवल एक विचित्र सा कुछ टुकड़ा है कि जिसके अंदर कोई इंद्रियां नहीं, कोई कोई कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं, तो फिर बात कर उनके साथ क्या चर्चा की जाए, वो तो टुकड़ा ही है ना, कैसे भी वो भगवान है। तो वो ब्रह्म, निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म, तो उसमें से जब आगे बढ़ना हो, अर्थात भगवान के साथ संबंध जोड़ना हो, तो उसके लिए एक कल्पना की आवश्यकता है। उन्हें उन्हें कहेंगे कृष्ण भगवान है, कहेंगे नहीं वो महान व्यक्ति है, वो कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे और ये था वो था, तो मानेंगे नहीं। राम कृष्ण नरसिंह वामन वराह, नरसिंह वामन वराह को वो कहेंगे ये तो सब कल्पनाएं हैं, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए विराट पुरुष के भाई देखो, उनके हजारों सर है, हजारों हाथ है, हजारों नेत्र है, ये है वो है, इतने विशाल है, उसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ ऐसा, तो उनके लिए है ये। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। तो हमने पूर्व श्लोक में देखा, महत तत्व में महत तत्व को प्रकट करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अव्यय सम्मिलित रहते हैं। 16 सभी अव्यय उसमें हैं, और उसी से संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है, उसी महत तत्व से। तो भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। भगवान की शक्ति महत तत्व के रूप में आती है। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत तत्व भगवान से भिन्न भी है। ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई बार अब मैं हमेशा सोचता हूँ कि कहाँ पर गड़बड़ होती है। एक समुदाय लोगों का ऐसा है जो कहता है कि भगवान, ये सारे देवी देवता, ये सब कुछ सब एक ही तो है, सब कुछ भगवान है। वो लोग बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं कह सकते हम, सत्य है। परंतु फिर गड़बड़ क्या है, कहाँ पर भूल हो रही है? भूल ये हो रही है कि वे भगवान को और उनकी इन शक्तियों को एक समान बता रहे हैं, उन सब का की तुलना एक ही लेवल पर कर देते हैं। ये गलती है। जैसे मैं पहले भी एक बार उदाहरण दे चुका हूँ कि एक कंपनी है और उस कंपनी में 100 लोग कार्य करते हैं। आप कहेंगे कि ये इस कंपनी के एम्प्लॉई या तो कार्यकर हैं, सही सही सत्य है, ये सब तो सब इस कंपनी के कार्यकर हैं। फिर आप ये कह सकते हैं ये सारे 100 के 100 सब एक समान है? कभी नहीं कह सकते। उसमें से एक तो कंपनी का स्वयं मालिक है, जो संपूर्ण कंपनी जिसने शुरू की है। दूसरे उनके नीचे कुछ 5-7 डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब। फिर मैनेजर, उसमें भी जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ये मैनेजर वो मैनेजर, और फिर उसके नीचे ऑफिसर्स, क्लार्क, ये वो, उसके नीचे फिर प्यून यानी चपरासी आदि, फिर सफाई कर्मी। अब आप एक सफाई कर्मी उस कंपनी के और उस कंपनी के मालिक दोनों ही उस कंपनी के कार्यकर हैं, उन दोनों को कैसे एक कह सकते हैं? किसी भी अवस्था में दोनों एक नहीं है। इतनी सामान्य बात है, परंतु सामान्य लोग इस बात को समझते नहीं, दोनों को एक ही कर देते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति, प्रभुपाद जी जैसे यहाँ लिख रहे हैं, का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक ही है। तो पूरे कंपनी के सारे सभी लोग
एक ही सभी कार्यकर ही है उसी कंपनी के, किंतु साथ ही साथ महत्त्व भगवान से भिन्न भी है। अर्थात वो उनकी शक्ति है जो भिन्नांश है, विभिन्नांश या भिन्न अंश, तो वो भगवान नहीं है। ऐसे ही देवता या जीव या प्रकृति, वो सब भिन्न अंश है, भगवान की शक्तियां हैं। इसलिए एक तरह से भगवान जैसे उनका वो तत्व एक हो सकता है, परंतु वो भी कुछ मात्रा में, जीव शक्ति तक। प्रकृति तो तत्व भी वो नहीं है। तो महत्त्व जो है, जो भौतिक तत्व है, वो भी भगवान की एक शक्ति का अंश है। भगवान की शक्ति होने से भगवान के साथ उनकी तुलना कर सकते हैं, हाँ भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान नहीं है, ये अलग है। तो आज से इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। किसी को यदि समझाना हो, बात करे, कोई कहे सभी तो एक है, तो तुरंत ये उदाहरण दीजिए और कहिए कि आपकी समझ में थोड़ी सी गलती है, पूरी नहीं। देवता उनकी शक्तियां हैं, परंतु देवता भगवान के समान नहीं है या भगवान नहीं है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। जैसे महाप्रभु ने बताया, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अचिंत्य भेदाभेद, तो ये वही है, भेद भी है अभेद भी है, दोनों एक समान भी है और अलग भी है। अर्थात सूर्य और सूर्य की किरणों की तरह, समुद्र और उसके थोड़े से जल की तरह, अग्नि और उसमें से निकलने वाली कुछ अग्नि शिखाएं, थोड़े थोड़े तिनके उसमें से जो अग्नि की कुछ ज्वालाएं निकलती है, स्पार्क्स, उसकी तरह जो बुझ जाने वाले हैं, अभी खाक हो जाएंगे। तो फलस्वरूप भगवान की शक्ति भगवान तथा भगवान एक ही है, लेकिन अलग भी है। तो समुद्र का जल समुद्र ही है, परंतु अलग हो जाने पर वो समुद्र नहीं कहलाता। सूर्य की किरणें सूर्य से ही निकलती है, परंतु निकलकर कहीं ओझल हो जाती है और उन किरणों को सूर्य नहीं कहा जाता। वैसे ही इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। तो ये निर्विशेषवादियों को या नए नव दीक्षितों को समझाने के लिए यह है, परंतु फिर भी ये जो उनका नित्य रूप, जो भगवान का नित्य रूप है, उससे ये विराट रूप एक तरह से अभिन्न ही है। तत्व हमारे आचार्यों का यही मत है, अन्य आचार्यों का भी यही मत है। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही कहते हैं। वैसे ये उनके जो भी जितने भी रूप है भगवान के, चाहे वो महाविष्णु के रूप में हो, चाहे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हो, क्षीरोदक्षाय विष्णु हो या विराट पुरुष हो, सब वास्तव में है तो एक ही तत्व, परंतु अलग अलग उनकी अभिव्यक्तियां हैं और अलग अलग उनकी मात्रा है। अर्थात कि महाविष्णु एक है और अनंत कोटि गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विभाजित होते हैं, और फिर उसमें से अनेक क्षीरोदक्षाई होते हैं इत्यादि। तो भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। सबसे पहला यही समझना जरूरी है। जैसे कि श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी में ये बताया गया, चतुश्लोकी भागवत में, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत् सतसत परम पश्चाद यो वशिष्येत सोस्मि हम इत्यादि। तो जो समय से पहले था वो मैं ही हूँ, अर्थात मैं इस समय चक्र के पहले भी मैं था। जब तक ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उससे पहले मैं था। और पश्चात यो वशिष्येत,
बाद में जो रहेगा कौन है, सो उसमें हम, वो भी मैं ही हूँ। अर्थात बाद में मैं रहूँगा, पहले मैं था और इस काल में भी मैं हूँ ही, ये सब कुछ मेरे अंदर ही है। तात्पर्य यह है, भगवान ये कहना चाहते हैं इस श्लोक में कि वे मूल हैं और ये सब कुछ उनकी शक्तियाँ हैं। अर्थात इसी बात को यहाँ कहा प्रभुपाद जी ने कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वो तो कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, और भगवान हमेशा विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। और फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये उनका जो दिव्य रूप है वो अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ और उन्हीं से फिर अनेक अवतार और प्रकट होंगे आगे, और होते हैं, होते थे, होते रहेंगे सदैव। सतत निरंतर उनके अवतार प्रकट होते रहते हैं और वे सब वैसे ही दिव्य गुण वाले बने रहते हैं जो उनके स्व अंश अवतार हैं, स्वांश अवतार। और जो विभिन्न अंश है, जीव, प्रकृति या महत्त्व, शक्तियाँ जो भी है, वो सब नहीं, वो भगवान नहीं है, उनमें गुणों में अंतर है। तो उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। उसमें भगवान के अवतार, उनके जैसे गुण वाले, उनमें महत्त्व का कोई रोल नहीं। सार रूप में हमारे सारे आचार्यों, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन सब का जो एक ही मत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सभी रूप विशुद्ध सत्व गुण युक्त है और त्रिगुण या रजोतमों से परे है। ये उनका सभी का एक ही मत है, सारे आचार्यों का। इसमें श्रील वल्लभाचार्य का भी मत इसी प्रकार है। उन्होंने भी अपनी सार सुबोधिनी टीका में इसी प्रकार प्रस्तुति की कि हमारे भगवान जो है वो इन त्रिगुणों से अतीत हैं, वैसे लिखते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि सारे आचार्यों का मत ये है, शास्त्र का मत ये है, श्री प्रभुपाद जी का मत ये है कि भगवान के जितने अवतरण हैं वे इन त्रिगुणों से उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं। अब अगला श्लोक देखते हैं। पश्यन्त्यदोरूपमद्भ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षि नासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। पश्यन्त्यदोरूपमद्भ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। पश्यन्त्यदो रूपमद्भ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षि नासिकं सहस्रमौल्य कुंडलोल्लसत्। शब्दार्थ तो आप मेरे ख्याल से सामान्य शब्द हैं इसमें सब, सहस्र सहस्र, सहस्र यानी हजारों हजारों हजारों, और समझ भी गए होंगे कुछ भक्त आप में से अर्थ इसका। तो भगवत गीता में जैसा विराट रूप का
वर्णन है अर्जुन ने जैसा देखा, लगभग वैसा ही वर्णन यहाँ पर, बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है एक आध श्लोक में बस। शब्दार्थ: पश्यन्ति देखते हैं, अधः पुरुष का, रूपम रूप, अदभ्र पूर्ण, चक्षुषा आँखों से। तो अदभ्र चक्षुषा ये शब्द जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हमारे आचार्यों ने काफ़ी चर्चा की। तो अदभ्र वास्तव में भगवान के लिए है, और चक्षुषा यानी आँखों से, सहस्र पाद हजारों पाँव, उरु जंघाएं, भुज आनन, भुजानन, भुज आनन यानी हाथ तथा मुख, भुज यानी हाथ, आनन यानी चेहरा। अद्भुतम आश्चर्यजनक, सहस्र हजारों, मूर्ध शरीर, क्षमा करिए शिर, श्रवण कान, अक्षी आंखें, नासिकम नाक, सहस्र हजारों, मौली मालाएं, अंबर वस्त्र, कुंडल कर्णाभूषण, उल्लसत चमकते हुए। इतना अद्भुत वर्णन है, बहुत ही बिल्कुल भगवत गीता की तरह। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजारों इत्यादि। तो मैं इसलिए रुक गया क्योंकि विमल, अपने विमल पूर्ण नेत्रों से, अर्थात अदभ्र चक्षुषा, अदभ्र चक्षुषा अर्थात विमल पूर्ण नेत्रों से। तो ये पूर्ण नेत्र कौन से हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये दिव्य चक्षु है, जो उसे बहुत ही विशिष्ट साधनाओं के पश्चात बहुत ही उन्नत अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर उसे प्राप्त हुआ है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ऐसा अभिप्राय है, उनका ऐसा अभिमत है कि एक साधक बहुत ही उन्नत स्थिति में जब आ जाता है, तब अर्थात एक बहुत उन्नत भक्त भगवान के विराट रूप के भी दर्शन ऐसे ही कर सकता है, ऐसा उनका अभिमत है। तो भक्तगण अपने विमल या पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, इसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है। अर्थात उनके हजार पांव हैं, हजारों हाथ है, हजारों जंघाएं, हजारों भुजाएं, हजारों मुख, ये सब कुछ, और फिर नेत्र भी, नासिका भी, सब कुछ, और सबके सब अद्वितीय हैं। सब अद्वितीय यानी जिसकी तुलना दूसरा ऐसा कुछ नहीं है। द्वितीय यानी उसके जैसा, अद्वितीय यानी उसके जैसा और कोई नहीं। तो उनके जैसा और कोई नहीं है। उस शरीर में अर्थात उस दिव्य विराट रूप में भगवान के हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। उसी दिव्य शरीर में हजारों सर है, आनन चेहरा, सिर, हजारों सिर है, उनमें हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। और कैसे हैं भाई? जब एक हजार सर हो, एक हजार हाथ, एक हजार पैर हो, तो इतने सारे आभूषण कहाँ लाएंगे, कैसे लाएंगे? महंगा पड़ जाएगा ना। तो एक आध दो ने पहना होगा, बाकी सब तो ऐसे ही होंगे ना। नहीं नहीं, उनको शॉर्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसलिए उनके हजारों मुकुट, हजारों कुंडल, हजारों मालाएं, सब कुछ, और वो भी चमकते हुए। चमकते हुए कैसे कहा? उल्लसत, उल्लसत यानी चमकते हुए, ये सब आभूषण हैं उनके, ऐसा वर्णन है।
तो कल्पना करिए इस विराट पुरुष की, और आगे आचार्य बताएंगे कि वास्तव में गर्भोदक्षाई विष्णु ही वे इस विराट पुरुष के रूप में है वास्तव में, क्योंकि वे ही इस ब्रह्मांड के परमात्मा है। इसीलिए तात्पर्य, हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को रंच मात्र, इतना भी नहीं देख पाते। कैसे देख पाएंगे? भौतिक इंद्रियां हैं। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। तो भगवान कब दर्शन देते हैं? जब हमारी इंद्रियां भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक होती है। यानी अभी ठीक नहीं है, हमारी वर्तमान इंद्रियां ठीक नहीं है, बिगड़ी हुई है। देखो ना, नहीं तो ये चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? ये चश्मा लगाया क्यों? क्यों? इंद्रियां खराब है, ये इंद्रियां खराब हो गई तो चश्मा लगाना पड़ा है। तो ये तो सबसे पहला प्रमाण है। और आध्यात्मिक रूप से तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि सब चमड़ी की आंखों से सब स्थूल पदार्थ दिखता है, कुछ चेतन आध्यात्मिक दिव्य कुछ तो दिखता नहीं है। तो इसे ठीक करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? उसकी प्रक्रिया क्या है? भक्तिमय सेवा ही उसकी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ये ठीक हो सकता है। और फिर भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। और भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? तो भक्तिमय सेवा द्वारा दिव्य रूप के दर्शन हो सकते हैं। तो कई श्लोक हैं वैसे तो, कि मुझे कैसे जान सकते हो? तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि। फिर भगवान कहते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदुर्जना। तो 12.55 है, 18.54 है, ये दो श्लोक है। फिर जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं क्रम संदर्भ में कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 8वें अध्याय से 22वां श्लोक उन्होंने उद्धृत किया और उन्होंने कहा यही आपके समक्ष, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्व अन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्य, भक्त्या लभस्य यानी केवल भक्ति के द्वारा तू अनन्य दूसरे किसी से नहीं हो सकता। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यस्यांति स्थानी भूतानि, वे उनके अंदर सब कुछ रहता है, उनके अंदर वे सर्वव्यापी है, उनमें सब कुछ स्थित है, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम ततम, और वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर सब कुछ स्थित रहता है। ऐसे भगवान को अगर समझना हो या उनका दर्शन करना हो तो अनन्य भक्ति द्वारा ही वे प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा उनके दर्शन नहीं हो सकते। श्रील जीव गोस्वामी के मत अनुसार बिल्कुल सत्य है। और इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ये वेदों के कुछ कहीं पर वर्णन है वेदों में। ब्रह्म संहिता, श्री ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को
देखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अर्थात ये लिया गया है भक्त श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक से 5.38। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम, क्षमा करिए, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम अंजन, प्रेम के अंजन से चूरित भक्ति विलोचनेन, आंखों को जिन भक्तों के की आंखों में प्रेम अंजन से भक्ति का अंजन मल दिया गया है। आपकी आंखों में, भक्तों की आंखों में प्रेम का अंजन जो है वो उसकी प्रेम के अंजन से भक्ति मल दी गई हो अगर, तो फिर संतः सदैव, ऐसे संत यानी ऐसे भक्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो अपने अपने हृदय में वे हमेशा भगवान को देखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव अपने हृदय में भगवान के दर्शन नित्य करते रहते हैं। 6ठे अध्याय ध्यान योग के अंतिम श्लोक में भी यही कहा भगवान ने, सबसे अंतिम श्लोक में 6.48 है मेरे ख्याल से, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तः तमो मतः। जो अंतःकरण में सदैव मेरा चिंतन करता है, जो मेरा दर्शन करता है, मुझसे जुड़ जाता है अंतःकरण में, अपने हृदय में, वही सबसे श्रेष्ठ योगी कहलाता है, ऐसा भगवान का मत है। तो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत सदैव अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदरम, और कौन से रूप में? यम श्याम सुंदरम। जो यहाँ वृंदावन आए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं, अति सुंदर। ऐसे यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, और ऐसा अचिंत्य गुण जिनमें है, ऐसे रूप वाले हमारे श्याम सुंदर के वे दर्शन करते ही रहते हैं नित्य। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं उनको जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। प्रेम भक्ति रूपी अंजन जिनको लगा है वही भगवान को देख सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं तो हम उस अवस्था में हैं, अगर नहीं देख सकते तो अभी कुछ शुद्धिकरण बाकी है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। क्या बात, बहुत ही एकदम उपयुक्त बात प्रभुपाद जी ने यहाँ कही। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी किससे प्राप्त करनी है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, तत्वदर्शी गुरु से। तो कैसे व्यक्ति से प्राप्त करनी होती है? जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है, उनका दर्शन किया हो, ऐसे व्यक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कोई टीवी या रेडियो का कोई ऐसा कोई इंटरव्यू दे रहे थे, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा कि ये सब जो आपने लिखा है ग्रंथ, तो वो सब कैसे लिखा है आपने? प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं मैंने नहीं लिखा, वो सब भगवान ने लिखवाया है। तो उनके साथ उनके एक शिष्य थे उस समय, तो उनको लगा कि ये वो समझ नहीं पाएगा कि भगवान ने लिखवाया मतलब क्या होता है ऐसा, तो वो शायद कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसने समझाने की कोशिश की।
उन्होंने कहा स्वामी जी का कहने का तात्पर्य है कि उनको वो दिव्य शक्ति ऐसी प्राप्त है कि जिससे वे या तो फिर उनको भगवान की प्रेरणा से वे लिखते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, गलत, भगवान स्वयं बोलते हैं और मैं लिखता हूँ। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया उस इंटरव्यू में कि नहीं, तुम ऐसी कोई कल्पना या धारणा मत करो या ऐसा कुछ मत कहो, जो सत्य है वो यही है कि साक्षात भगवान बोलते हैं और मैं लिखता हूँ। तो ये ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वे साक्षात प्रत्यक्ष प्रति अक्ष आंखों के सामने भगवान को देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। तो भौतिक जगत में क्या होता है? भौतिक जगत में कोई कोई वस्तुएं हमें अपने आप नहीं दिखती, तो हमें फिर किसी पहले जिसने देखा हो उसने कुछ लिखा हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, ये करने से ये आएगा, या ऐसा करोगे तो ये बनेगा, तो उनके अनुभव से हम उसे देखते हैं, या तो फिर उनके जैसा करते हैं तो फिर धीरे से फिर वो हमें दिखने लगता है। तो अगर भौतिक जगत में ऐसे होता है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि दुन्यवी वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह से लागू होती है। अर्थात यही सत्य है कि यदि हमें भौतिक जगत में कुछ देखना हो तो पहले जिसने देखा उसने जो लिखा वो फॉलो करना पड़ता है। तो फिर आध्यात्मिक जगत में तो बिल्कुल यही है कि अगर भगवान को देखना हो तो जिन्होंने भगवान को देखा है उनके मार्ग दर्शन के अनुसार चलना होगा, उनके पथ प्रदर्शन के अनुसार चलना होगा, उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। महाजनों ये न गतः सपंथ्या, महाजन जैसे करते हैं वैसा करना होगा तो हम दर्शन कर पाएंगे भगवान के। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। कैसे हमें भगवान के विषय में कैसे अनुभूति प्राप्त होगी या उनके दर्शन कैसे होंगे? तो केवल धैर्य तथा दृढ़ता से, केवल धैर्य तथा दृढ़ता से। तो श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 3 श्लोक में बताते हैं उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। क्या कहते हैं? उत्साहात् धैर्यात् निश्चयात्, या उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्, 3 गुण, उत्साह से, धैर्य से और निश्चय से, दृढ़ निश्चय से। फिर तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, यानी कि अपने अपने उस निज धर्म में लगे हुए रहकर, संग त्यागात, भौतिक लोगों का संग त्याग करके, और सतो वृत्ति है यानी विशुद्ध सत्व या सत्व गुण में स्थित हो करके, षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्ध्यति, यानी अगर ये 6 अपनाएंगे तो ही भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा भक्ति नहीं हो पाएगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे अतः केवल धैर्य, धीरज रखनी होगी। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं अपने वक्तव्यों में कि अगर पति और पत्नी की यानी शादी हुई है, आज शादी हुई और आप कहो कि हाँ कल बच्चा चाहिए, तो नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार उन्हें कम से कम 9-10 महीने लग जाएंगे, उसके पश्चात उनको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री प्राप्त होगी। तो उसके लिए धैर्य रखना होगा, उसकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारी पार करनी होगी, उसमें जो जो भी कष्ट आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, उसे झेलना होगा,
भोगने होंगी, उन तकलीफों को भोगना होगा, तब जाकर के अवश्य अवश्य ही पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। तो वैसे ही भक्ति भी, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और दूसरे दिन बाहर आए और सीधा दवाखाना खोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। 4 साल पढ़ाई करो, 1 साल इंटर्नशिप करो, फिर बाद में धीरे 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 अपना क्लिनिक खोलेंगे। तो धैर्य रखना पड़ेगा और दृढ़ता भी साथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़े टाइम के बाद एकदम अरे छोड़ो कौन करेगा, जाने दो, ढीले हो गए एकदम, नर्म पड़ गए और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। कृत निश्चय, दृढ़ता से एकदम निश्चयात, धैर्यात और उत्साहात, उत्साह होना चाहिए, तब जा करके प्राप्त होगा। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं भगवान। ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो कनिष्ठ है, जो ज्ञान मार्गी है या कोई और है, तो उनके लिए भगवान है लेकिन स्वरूपहीन है। किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। और जो बहुत ही उन्नत भक्त हैं, उनका तो सदैव आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, बात करते हैं और उनके उनके रूप को देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इन श्लोकों का हमने अध्ययन किया। अब समय ऐसे तो है हमारे पास और ये का थोड़ा लंबा है अवश्य, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा इसको समझाने में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। फिर भी 1, 2 और 3, पूरे 3 के 3 पन्नों का है। तो क्या करें, या तो आज जो श्लोक किए उसकी चर्चा करें और इसको संपूर्ण रूप से कल अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें, और आज का थोड़ा संक्षिप्त रख लें क्लास। तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है, 3 पन्ना, 3 पेजेस हैं, बहुत लंबा हो जाएगा समय। हाँ, समय भी बहुत हो जाएगा। लगभग मुझे लगता है कम से कम नहीं तो भी आधा घंटा तो लग सकता है इसको। और तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या चाहते हैं। अगर अधिक से अधिक भक्त यदि चाहते हैं कि हम इसे ले लें, तो फिर आप अपना अभिप्राय प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट अभिप्राय दे सकते हैं। थंब अप या तो हैंड रेज या ऐसा कोई सिंबल, कोई भी एक, हाँ, ये जैसे शिव शंकर मॉडल प्रभु ने किया ऐसा टिक मार्क करें, ऐसा कोई, तो फिर हम सोच सकते हैं कि आज ले या तो फिर कल ले सकते हैं। कोई जल्दी कोई नहीं है, विराट रूप वैसे ही रहेंगे, सब वहीं पे रहेंगे जहाँ है। लेकिन समय आपका महत्वपूर्ण है, मुझे तो मेरे पास समय है, मेरे पास तो समय है, परंतु आप लोगों का अभिप्राय तो लगभग 50-50 जैसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, लगभग 50% जैसे कह रहे हैं कि आज करें, और कुछ कुछ जो व्यस्त रहते होंगे उनका अभिप्राय नहीं है। अब मेरे ख्याल से जो 50% है वही 100% है, ऐसा मान लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, कर ही लेते हैं फिर आज ही। तो बड़ा ये आनंददायक है विषय, और इसमें ज्ञान बड़ा विशेष है, इसमें जो ज्ञान है वो बड़ा विशेष है, आपको अच्छा लगेगा। इसकी चर्चा करते हैं, पहले उच्चारण करते हैं और फिर इसकी चर्चा।
एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादयः एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादयः। एतन् नानावताराणां निधानं बीजम् अव्ययम् यस्यां शांसेन सृज्यन्ते देवतीर्यं नरादयः। ऐसा तो ये बड़ा सरल और शॉर्ट एकदम सिंपल सा श्लोक है। इसमें अन्य आचार्यों ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी ने तो कुछ विशेष इसमें तात्पर्य भी नहीं दिया। विशेष कुछ बहुत बड़ा नहीं, कुछ नहीं, बहुत संक्षिप्त। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने 3 पन्नों का तात्पर्य क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने ये मौका देखा जिसमें संपूर्ण संरचना का और भगवान के इन विस्तारों का संपूर्ण वर्णन, और उतना ही नहीं, भगवान के 6 प्रकार के जो उनके अवतार है उनका वर्णन भी उन्होंने इसमें एक ही में समाहित कर दिया। सब कुछ, ब्रह्मा जी की उम्र, 6 प्रकार के अवतार, सब कुछ उन्होंने एक ही तात्पर्य में ले लिया प्रभुपाद जी ने। अर्थात एक शुरुआत हो गई तो पूरा कंप्लीट कर दिया। शब्दार्थ क्षमा करिए। एतत् यह रूप, नाना अनेक, अवताराणानाम अवतारों का, निधानम स्रोत, बीजम बीज, अव्ययम अविनाशी, यस्य जिसका, अंश पूर्ण अंश, अंशेन भिन्नांश से, सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं, देव देवता, तिर्यक पशु, नर आदयः मनुष्य इत्यादि। शब्द अनुवाद देखते हैं। दही के रूप में जो आते हैं, यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इस रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। यह रूप भगवान का ये जो विराट रूप है, जिसमें हजारों चेहरे, हजारों हाथ, हजार सब कुछ हजारों हजारों है। ये पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, द्वितीय प्राकट्य अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत है। जितने भी अलग अलग अवतार या विस्तार भगवान के जो जो कुछ भी है, भिन्नांश या स्वांश, जो कुछ भी, उस सब के स्रोत हैं तथा अविनाशी बीज है। अविनाशी बीज यानी गर्भोदक्षाई विष्णु का नाश कभी नहीं होता, हो नहीं सकता, वे अविनाशी है। भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट होते हैं, परंतु दोनों एक ही तत्व है, वास्तव में कोई अंतर है नहीं दोनों में। एक ही तत्व अलग अलग रूप में विभाजित हो जाता है। तो इस रूप के कणों तथा अंशों से, तो गर्भोदक्षाई विष्णु के अंशों और कणों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अब तात्पर्य देखते हैं। बड़ा बृहद, बहुत ही बड़ा तात्पर्य है। महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में
द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। तो ये समझ लिया हमने। महत तत्व असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि हो गई, उसके बाद में जो महाविष्णु है वो उस प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हो गए। जो भी सीरियस भक्त, बस सभी सीरियस हैं, मैं किसी भी निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि आप सब कार्य कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, इसलिए संभव नहीं, परंतु जो फिर भी अति सीरियस है और नोट्स लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा मटेरियल है आज नोट्स लिखने का। तो ये पॉइंट सबसे पहले नोट कर सकते हैं आप कि सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, उनमें से बहुत सारे उनमें से महत तत्व में से ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु। तो क्रम में 1 2 3 4 ऐसे, या तो फिर चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु लिख सकते हैं, उनमें से फिर नीचे एरो करके आप लिख सकते हैं कि महत तत्व में से फिर ब्रह्मांड में फिर एरो करके एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये चार्ट अगर बन जाएगा आपका, तो सभी के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप उस चार्ट का फोटो खींच करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। उसमें जो सबसे बेस्ट चार्ट होगा हम उसको सभी को भेजेंगे कि ये सबसे उत्तम बना है। तो आप ये इस प्रकार के एक चार्ट तैयार करिए। तो ये क्यों तैयार करवा रहे हैं? क्योंकि इसको जब एक नज़र से देखेंगे तो संपूर्ण संरचना जो है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो कल हमने जो गोलोक चार्ट दिखाया था उसमें ये सब है, परंतु उसमें तो बहुत सारा कुछ और भी कुछ है, और ये ज़रा सरल रहेगा। मैंने मेरे बिल्कुल शुरुआती समय में, आध्यात्मिक शुरुआत जब हुई भक्ति में, तब मैंने ये चार्ट बनाया था। अभी भी, आज भी, इतने वर्षों के पश्चात, 17-18 वर्षों में मैंने अभी उसे संभाल के रखा हुआ है, उस चार्ट को। एक इतने से पेज में उसको लिख के छोटे छोटे अक्षरों में चार्ट बनाया था। परंतु आप एक फ्रेश चार्ट बनाइए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ने देखा कि अंदर अंधकार है, अंदर कोई आराम करने की जगह नहीं और बिल्कुल सब खाली खाली है, तो क्या करें? तो उन्होंने अपने पसीने को पूरा समुद्र के रूप में बहा दिया और उसके अंदर वे लेट गए। तो आप दो बातें समझ सकते हैं। ये पहली बात तो ये सोच सकते हैं कि इतना सारा पसीना जब बहा दिया तो उनको डिहाइड्रेशन तो अवश्य हो गया होगा, तो उनको फिर वो क्या आईवी देना, वो बॉटल चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा कि ग्लूकोज नहीं देना पड़ा, इतना पानी बह गया शरीर में से। और दूसरा कि पसीने के समुद्र में सोए भगवान, नहीं, भगवान का पसीना है, अर्थात कि अति 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 परिशुद्ध और दिव्य वो पसीना है। उनके पास हमारी खून, हड्डियां, मांस की चमड़ियों की बनी त्वचा, ये शरीर वो नहीं है। तो उनका पसीना दिव्य है, जल दिव्य है, शरीर दिव्य है। ये एक केवल उदाहरण के लिए है कि अपने शरीर के जल से उन्होंने आधे ब्रह्मांड को भर दिया और उसमें लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। गर्भ उदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ये सब आप जानते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए
और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर वे अपने आप को उन्होंने एक और रूप में उत्पन्न किया, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और उन्होंने उस विष्णु रूप में अपने ऊपर पालन का भार ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। अर्थात ये भले ही तीसरे नंबर के विष्णु हैं, लेकिन ये जैसे डायरेक्टर, फिर मैनेजर, फिर चपरासी, ऐसा नहीं है। ये विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु में कोई अंतर नहीं है, तत्व एक ही है, केवल विस्तार है उनका, और अलग अलग रोल करने के लिए अलग अलग विस्तार। तो एक क्षीरोदक्षाई के रूप में विस्तरित हुए, लेकिन विशुद्ध सत्वगुण या विशुद्ध सत्वगुण में स्वयं है और सत्वगुण के स्वामी बने। लेकिन सत्वगुण भी उन्हें छूता नहीं, अन्य दो गुण की तो क्या बात करें, त्रिगुणातीत है। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रभुपाद जी ने कहा, ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी, तमोगुण के स्वामी है। ब्रह्मा जी के दो भवों के बीच में से कहते हैं शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी। कहीं कहीं पर ऐसा कहा है कि अश्रु से उत्पन्न हुए या क्रोधाश्रु से उत्पन्न हुए, तो उसे इसलिए उन्हें रुद्र कहा गया इत्यादि। तो वे भगवान की इच्छा, लेकिन फिर भी शिव जी ब्रह्मा जी से ऊपर है। ऐसे तो वराहदेव ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान वराहदेव तो भगवान ही है, ब्रह्मा जी उनके पिता नहीं हो गए। ऐसे ही शिव जी भी भले उनसे उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी स्थिति उनसे अधिक श्रेष्ठ है। वे भगवान की इच्छा से पूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अवतार हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या, कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश या शिव जी तीनों गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं। ये तीनों उनके अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। तो ब्रह्मा जी, आप चार्ट बना रहे होंगे आशा है, और उस चार्ट में आप इसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, ऐसे एरो करते करते लिखते जा रहे होंगे। तो ब्रह्मा जी से, अच्छा, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया, अर्थात उत्पन्न किया जीवों। वेदों में इन गर्भोदक्षाय विष्णु की स्तुति गर्भस्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। तो देखा, यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जो हजारों सिर, हजारों हाथ, ये सब जो वर्णन है, वास्तव में गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन है। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। कोई कहेगा कि हाँ स्वामी तो है, लेकिन स्वामी सो गए, तो अब कौन चला रहा है कंपनी? कंपनी तो ब्रह्मा जी और ये सब बाकी सब चला रहे हैं, वो तो सो रहे हैं ना। नहीं, ऐसे नहीं है। उनका सोना योग निद्रा कहा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उठ जाते हैं वे, ऐसे नहीं कि वो सो रहे हैं और बस सोते ही रहेंगे। तो वे सदैव दिव्य स्थिति में स्थित रहते हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है पहले। विष्णु जो गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं
और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा असमंजस उत्पन्न करने वाला वाक्य है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर से परमात्मा की व्याख्या को प्रभुपाद जी ने बदल दिया। यहाँ फिर दोबारा एक बार परमात्मा की थोड़ी सी व्याख्या बदल गई। कैसे? विश्व भर के जीवों के परमात्मा है कौन? जो गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश हैं। यानी कि मैंने पहले आपको एक बार कहा था, बहुत पहले, प्रभुपाद जी लिखते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा होते हैं, या क्षमा करिए, गर्भोदक्षाय विष्णु परमात्मा होते हैं, फिर कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा होते हैं, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु कण कण में समावेश रहते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ असमंजस युक्त जो सारे विचार हैं, अर्थात वास्तव में हम समझने में उसको अक्षम हो, या तो हम उसे ठीक से उसके ढांचे में ढाल करके देख नहीं पाते हैं, जिस प्रकार के उन्होंने वर्णन किए। वर्णन सबका एक ही है। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बिल्कुल स्पष्ट 3 स्टेप में वर्णन कर दिया कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा, और प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में, तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु एक एक कण कण के अंदर रहने वाले परमात्मा। तीनों का नाम परमात्मा ही है, परंतु इस प्रकार ऐसा भी कहा एक आचार्य ने कि परमात्मा और भगवान दोनों तत्वों में भी अंतर नहीं है, दोनों तत्व एक ही है। क्यों? सामान्य बुद्धि की बात है, ये सब तो भगवान का ही तत्व है, ये सब गर्भोदक्षाय क्षीरोदक्षाय का। तो परमात्मा जो है, जो हृदय में रहते हैं, वो भी भगवान ही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं विश्व के जीवों के परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तात्पर्य यह है कि इसे हम समझने में थोड़ा सा दृष्टिकोण यहाँ से वहाँ हो सकता है, क्योंकि कुछ आचार्यों का मत, कुछ शास्त्रों का मत, सबके मत के अनुसार थोड़ा थोड़ा कहीं पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है, परंतु वास्तव में सत्य यही है कि तीनों ही परमात्मा है। अब कोई ये कहे कि क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा है, कोई कहे गर्भोदक्षाय विष्णु परमात्मा है, दोनों में अंतर पहले बताओ कि क्या है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि गर्भोदक्षाई ही क्षीरोदक्षाई है, और क्षीरोदक्षाई कारणोदक्षाई है, कारणोदक्षाई ये तीन सब है। सब एक दूसरे के अंदर का ही तत्व है, केवल उनका विभाजन विस्तरित हुआ है। इसलिए इसका कोई खास महत्व नहीं है। अर्थात ये अगर कोई इसमें भेद दिख रहा है तो इस पर कुछ ध्यान देने जैसा नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है, तीनों एक ही तत्व है। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाय विष्णु से उद्भूत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं, एक ही पुरुष, इनके 3 रूप। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे क्षीरोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं। यही अन्य आचार्यों का भी यही मत है कि क्षीरोदक्षाय विष्णु ही अन्य पुरुषों के रूप में अवतरण धारण करते इस ब्रह्मांड के अंदर। केवल कृष्ण स्वयं भगवान, पूर्ण भगवान अवतरण करते हैं, वे गोलोक से डायरेक्ट आते हैं, जो सबके मूल स्वामी हैं। और कुछ कुछ जैसे श्री रामचंद्र हैं या कुछ कुछ, वे उनके विषय में कुछ मतांतर हो सकते हैं, परंतु बाकी जितने अवतार हैं वो सब क्षीरोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न। तो कौन है क्षीरोदक्ष? वही गर्भोदक्षाई है, वो वही कारणोदक्षाई है। तो वैसे कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। अब यहाँ पर यदि हम आचार्यों की जो हमने पहले जो कुछ नोट्स लिखी थी उसको मैं प्रयास करता हूँ ढूंढने का। एक दो क्षण मैं लूँगा।
हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं प्रयास कर रहा था कि वो मुझे पूर्व में मैंने नोट लिखा था बहुत पहले कि जो आचार्यों का, अलग अलग आचार्यों का जो मत था इस पर, उसके ऊपर मैंने कुछ नोट्स लिखी थी, वो अभी नज़र नहीं आ रही है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दे करके आप नोट में उसको लिख सकते हैं, या उस चार्ट को जैसे हमने पहले बनाया था उस चार्ट को, उसी चार्ट में आप आगे शोधन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख है। अब नया विषय है, भगवान के 6 प्रकार के अवतारों का यहाँ वर्णन है, इसलिए क्रम आपको लिखना होगा, नंबर 1 करके, 2 करके, 3, ऐसे 6 मुख्य अवतार के विभाजन बताए हैं, वो आपको लिखना है। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख होते हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। अब ये क्रम में, वैसे क्रम में देखे जाए तो ये दूसरे नंबर के क्रम में आता है, या बल्कि पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, ये तीसरे नंबर में आएगा क्रम में। परंतु फिर भी आप, कोई बात नहीं, क्रम को बाद में कुछ चिंता मत करिए, आप लिख दीजिए कि लीला अवतार, लीला अवतार और उसके उदाहरण। लीला अवतार के क्या उदाहरण है? मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन आदि। उन्होंने कहाँ से ये सब लिखे हैं? प्रभुपाद जी ने शास्त्रों से ये सारे वर्णन को ढूंढ करके यहाँ लिखा है। तो इसके अतिरिक्त गुणा अवतार भी, गुण अवतार, गुणावतार भी होते हैं। तो नंबर 2 गुण अवतार या गुणावतार, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। प्रकृति के 3 गुणों के उत्तरदायी जो अवतार है वो है गुण अवतार, यानी दूसरे नंबर पर गुण अवतार लिखे, ब्रह्मा जी, क्षीरोदक्षाई विष्णु या विष्णु तथा शिव जी। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से अभिन्न है। शिवजी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में हैं, और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाक्य। भगवान विष्णु परमेश्वर हैं, शिवजी परमेश्वर और जीव के बीच में हैं, और ब्रह्मा जी जीव हैं। ये क्लियर हो जाए। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और वह ब्रह्मा कहलाता है। तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा के पद पर कौन सा जीव आ सकता है, उसका यहाँ पर वर्णन है। शास्त्रों के अनुसार आपको आश्चर्य भी होगा बहुत, परंतु अगली पोस्ट जो है ब्रह्मा जी की, उस पर बहुत आश्चर्य होगा आपको, परंतु अश्वत्थामा अगले ब्रह्मा बनने वाले, जो अभी सजा भोग रहे बहुत भयानक, जिनके सर से मणि निकाल लिया है, और जो पीड़ा भोग करके इस संपूर्ण कलयुग तक जीवित रहने वाले हैं, वो अश्वत्थामा। और फिर बाद में उनका जो भी होगा, परंतु अभी तो ब्रह्मा जी केवल 50 वर्ष के हुए, आधी आयु हुई है। ब्रह्मा जी का आधा जीवन समाप्त हो जाए, और फिर अगली बार जब ब्रह्मा बनने की स्थिति आएगी, तब यही अश्वत्थामा जो जीव है वो ब्रह्मा
बनेंगे, ऐसा भगवान ने भविष्यवाणी की है। अर्थात तब तक वे पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, भगवान को समर्पित हो जाएंगे। अभी भगवान के द्वेषी हैं या थे उस टाइम, तो कम से कम महाभारत में उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। तो किसकी शक्ति सूर्य जैसी है? जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। ये सब उसी महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा। ब्रह्मा जी बहुत तेजस्वी जीव हैं, अत्यंत। उन्होंने क्या किया? सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव, कोई शत अश्वमेघ यज्ञ या ऐसा कुछ, और बहुत सारे पुण्य, और वो करने के बाद भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति दी जाती है, तब वे ब्रह्मा बनते हैं वो जीव। और उनकी शक्ति अत्यंत तेजस्वी शक्ति, भगवान के समान ही लगभग शक्ति है, ऐसा समझ सकते हैं, जैसे विष्णु जी के समान, ऐसा मानिए। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो क्या होता है? कोई भी ऐसा जीव ना हो कि जो इतना तैयार हो जाए, तब भगवान स्वयं ही अपने आप को विस्तरित करके ब्रह्मा का भी कार्य निभाते हैं। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये शिव जी का वर्णन है। क्या वर्णन है शिव जी का? कि वे पूर्ण अंश हैं भगवान के, लेकिन उनमें तमोगुण इस तरह से मिला हुआ है, मिश्रित है, कि उन्हें पूर्ण भगवान नहीं माना जाता। और वे विष्णु तत्व, जो विशुद्ध सत्व तत्व है, और जीव तत्व, उन दोनों के बीच में है महादेव या शिव जी। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी समझाते हैं कि जैसे दूध के अंदर से दही बनता है, वैसे विष्णु से शिव जी बनते हैं, परंतु दही में से कभी दूध नहीं बनता। वैसे ही शिव पूर्ण भगवान नहीं है, उनमें से विष्णु तत्व उत्पन्न नहीं होते। क्या है श्लोक? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथग अस्ति हेतो यह संभूताम अपि तथा संपैति कार्याद् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्। क्षीरम यथा दधि विकार, अर्थात दूध में से विकार जब आए तो दही बन करके तैयार होता है, वैसे ही संजायते नहीं ततः पृथग अस्ति हेतु। और इसी प्रकार उसमें से शिवजी उत्पन्न होते हैं या शिव तत्व उत्पन्न होता है। ये 5वें अध्याय का ना 45 ना 45 ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय का 45वां श्लोक है, जिसमें शिव जी का तत्व समझाया है। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। अब पूरा वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, जो हम सिर्फ पढ़ेंगे, और आपके सामने एक चार्ट भी रखूंगा मैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार कितना है? ये 43 लाख गुणा 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। तो पहले तो ये पढ़ लेते हैं, फिर इसका चार्ट देखते हैं। ऐसा करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु
तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 गुणा 100 अर्थात 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने, पुरुष यानी महाविष्णु के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाख मनु होंगे। फिर आगे और भी इसका समझाते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक चार्ट का उपयोग करते हैं। मैं आपसे एक और शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये एक अनायास ही ऐसा बना है, योगानुयोग ऐसा हुआ है। कहते हैं कि कल ही संयुक्ता माता जी ने इसे, मेरे पास ये अंग्रेजी में था तो इसे हिंदी में भक्ति वृक्ष में समझाने के लिए तैयार किया था, और उन्होंने मुझे चेक करने के लिए भेजा था। तो आप लोगों के काम आ सकता है। उसमें से आप में से जो भक्तों ने कल उनका भक्ति वृक्ष अटेंड किया होगा, आपको शायद प्रिंट आउट भी मिला होगा इसका। तो एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें आप सभी देख पा रहे हैं ना, सब पढ़ पा रहे हैं, चार्ट देख पा रहे हैं, चार्ट दिख रहा है, थोड़ा इधर भी देख लीजिए। हाँ ठीक है, ओके। तो कल्प एक दिन ब्रह्मा जी का, इसमें 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर और कली, ऐसे ये 4 युग 1000 बार हो तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। उस एक दिन में 14 मनु यानी मनवंतर होते हैं। तो 4000 युग एक महायुग कहलाता है। एक महायुग में 7,28,000 वर्ष का सत्ययुग, 12,96,000 का त्रेता, 8,64,000 का द्वापर और 4,32,000 का कली। तो 4,32,000 का कली, उसमें 4,32,000 मिलाए तो द्वापर, उसमें 4,32,000 मिलाए तो त्रेता, और उसी में 4,32,000 मिलाए तो सत्ययुग बनता है। उसको 1000 से गुणा करते हैं तो 43,20,000 गुणा 1000 यानी 4,32,00,00,000 4,320,000,000 इतना समय किसका होता है? एक ब्रह्मा जी के दिन का। ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प का समय 4,32,00,00,000 है। ब्रह्मा जी का एक दिन, जीवन काल, एक जीवन काल ब्रह्मा जी का, उसमें 5,40,000 मनु, उनको 100 से गुणा किया, उसको 365 दिन हमने गिने ब्रह्मा जी के जीवन के, और ये सारी गिनती जब की तो हमारी गणना के अनुसार 31 नील तो आपने सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था पहली बार। तो ये हिंदी में जो करोड़ खरब अरब से भी ऊपर जो होती है गणना, उसमें नील आता है। तो 31 नील, 53 खरब, 60 अरब अर्थात 315 ट्रिलियन 360 बिलियन ईयर्स, इतना। और प्रभुपाद जी ने उनके अनुसार अलग गणना की, थोड़ी अलग मात्र उसमें अंक थोड़े अलग आ रहे हैं। उन्होंने कहा 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन पृथ्वी के वर्ष, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उतना। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब उनके अनुसार। हमने 365 दिन गिने ना, इसीलिए ऐसा हुआ। उन्होंने कुछ और गणना की होगी, तो उनके हमारे हिसाब से 31 नील 53 खरब है, उनके हिसाब से 31 नील 10 खरब 40 अरब है। महाविष्णु
के श्वास लेने के समय के समान है। महाविष्णु ने एक श्वास ली और इतना समय हो गया बस। और एक जीवन काल में 71 महायुग होते हैं। ये सब यहाँ गणना है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण कितने हुए, ये जितने भी हुए 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में एक बार, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन और रात में केवल एक ही बार प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। और उसी के कलयुग में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। कितने समय में? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में एक ही बार भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। हम सोचिए कितने अत्यंत भाग्यशाली हैं कि जो हम कृष्ण को अभी 5,500 वर्ष पहले ही हमने मिस किया है। अभी ऐसे ही आए और हमने मिस कर दिया, परंतु फिर भी कम से कम हम उनके विषय में सुन तो रहे हैं, जान तो रहे हैं। अन्य युगों में तो शायद उनके विषय में कोई सुनता भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर पूरा वर्णन हमने पढ़ा, यही सब उस चार्ट में भी है। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। अब मनुओं के विषय में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। स्वयं भुव मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। तो वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। तो हम अभी वैवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं। हमारा ये जो चल रहा है मनवंतर, वो वैवस्वत मनु का है। फिर आगे कौन से मनु आएंगे? अब सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। तो हमारे जो अगला मनवंतर होगा ये वैवस्वत है। उसके बाद सावर्णी मनु जो होगा उसमें जो मनु बनेंगे वो बलि महाराज बनेंगे, जो अभी सूतल लोक में राज्य कर रहे हैं, वे मनु बनेंगे, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से। फिर बाद में उसके बाद फिर इंद्र बनेंगे, ऐसा कुछ सब वर्ण शास्त्रों में है। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं, जो इतने 4 समथिंग 30 इतने वर्ष का काल पूरा करते हैं। फिर युग अवतार भी होते हैं। अब ये हुआ, अब तक जो हुआ वो मनवंतर अवतार की बात हुई। तो ये मनवंतर अवतार, तो कितने हुए? सबसे पहले लीला अवतार, गुण अवतार, फिर मनवंतर अवतार, अब युगा अवतार। इस प्रकार फिर युग अवतार भी होते हैं। युगों के नाम हैं सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। तो शास्त्रों में भगवान के कलर बताए हैं। भागवत में भी 10वें स्कंद में भी वर्णन है, जहाँ पर भगवान का नामकरण जब हो रहा था तब उनके कलर के, उनके जो विभिन्न अवतार हैं उनके कलर के विषय में भी बताया गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं कि श्वेत, लाल, काला तथा पीला, ये 4 कलर में उत्पन्न होते हैं। तो पीला कौन है? वास्तव में वो छिपा हुआ रहस्य है। वास्तव में वो चैतन्य महाप्रभु का कलर है।
इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई यदि अपने आप को अवतार कहता है तो उसका उल्लेख शास्त्रों में होना चाहिए। कोई भी अवतार अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लेखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि एक मिनट रुको, हेलो, सुनो 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 ध्यान से, मैं अवतार हूँ। ऐसी घोषणा कोई नहीं करता। अब जैसे यूट्यूब में घोषणा करते हैं या फेसबुक में हाईलाइट करते हैं, नया अवतार, देखो देखो देखो, सब्सक्राइब करो इनकी चैनल। ये ऐसा नहीं होगा। ऋषिगण बताएंगे, सुनिए यहाँ है भगवान, देखिए शास्त्रों में वर्णन है, तब उसे स्वीकार किया जाएगा। शास्त्रों में अवतार के लक्षण तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। पहले से वर्णन रहता है कि ये क्या करने वाले हैं अवतार। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्ति आवेश अवतार होते हैं। 5वां प्रकार शक्ति आवेश अवतार, इनकी भी प्रामाणिक शास्त्रों में उनका भी उल्लेख रहता है। शक्ति आवेश अवतार का भी उल्लेख शास्त्रों में रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। उनमें प्रत्यक्ष शक्ति या अप्रत्यक्ष शक्ति दोनों प्राप्त रहती है शक्ति आवेश को। जब, और उसमें 2 प्रकार है, जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं। क्षमा। किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। विभूति भिन्नम, तो ये भगवान की विभूति अवतार और भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार, तो उनके उदाहरण प्रत्यक्ष शक्ति आवेश अवतारों में कुमार गण यानी 4 कुमार, जिसका अगले श्लोक में वर्णन है। फिर नारद मुनि, पृथु राजा, शेष, अनंत शेष या अनंत, देखिए यहाँ शेष और अनंत को अलग लिखा है। अनंत देव और अनंत शेष 2 अलग हैं। शास्त्रों को अधिक पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। जैसे महादेव जो हैं शिवजी, वे अनंत देव के भक्त हैं, ऐसा वर्णन है भागवत में। तो शेष और अनंत आदि हैं। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। विभूति योग में, जैसे मैंने कहा, ये भगवत गीता में उसका वर्णन है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, और इस प्रकार ये सभी प्रकार के अवतार इसमें यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझा दिए। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। उनके स्रोत हैं कारणोदक्षाय विष्णु, उनके स्रोत हैं संकर्षण, महासंकर्षण और यानी बलराम जी, तथा उनके स्रोत है कृष्ण। तो कितने हुए? लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, शक्ति आवेश अवतार। और शक्ति आवेश अवतार में 2 प्रकार, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो इस प्रकार अगर 2 को अलग गिने तो 6, नहीं तो फिर 5 प्रकार के अवतार इस प्रकार से भगवान के अवतरण होते हैं। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया। इति, तो आज का यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आज, बहुत अधिक समय हुआ, परंतु बहुत ही विशेष विषय था ये, तो जो हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। आशा है इसमें अवश्य ही आप लोगों को फिर से मंथन करना पड़ेगा। हो सकता है इसी वीडियो को आप YouTube से फिर से एक बार देख करके फिर मंथन कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ कि
कौन क्या है, कि कौन से अवतार में क्या है क्या है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं किसका चार्ट सबसे अच्छा बनता है। आप अवश्य व्हाट्सएप में शेयर करिएगा जिन्होंने भी बनाया हो। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। सब समझ गए, सब कुछ सब स्पष्ट हो गया, सबको याद रह गया, सब याद हो गया, सब समझ गए, सब क्लियर हो गया। आश्चर्य है, बहुत ही अच्छा। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, ऐसा करता हूँ तो सब सामने आ जाएगा किसको कितना समझ में है। कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, तो विराम लेते हैं। टाइम हो गया इसलिए मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ, नहीं तो अभी पूछ लेता सबसे कि क्या क्या याद रहा, कितने अवतार है क्या है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और विशेष रूप से आज मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जैसे आप में से जो भी जानते हैं